सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। जेई मेन 2012 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक फ्लैट बेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए विद नो चार्ज इनसाइड, इट लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied at an angle of pi by 4 with the vertical direction. We have to find the flux through the curved surface. तो यहाँ पर हमारे को एक इस तरीके से हमको एक कर्व्ड सरफेस दे रखा है। ये नीचे से नहीं, ये इस सरफेस से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है। अब जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उस कंसेप्ट का ध्यान ये रखिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है वो सारा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एरिया से तो निकल के जा रहा होगा। जो भी इस कर्व्ड सरफेस में से जाएगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी एरिया को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्टेड एरिया बन गया है। तो अब हमारे को निकालना तो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का है, लेकिन हम एरिया कौन सा लेंगे? इस बेस को, क्योंकि जितना इस बेस का एरिया है उतने में से ही इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा निकलेगा इससे और बाहर की तरफ निकलेगा कर्व्ड सरफेस से। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से हो गया कि ये हमने एरिया ले लिया और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल में हमें ये वाला एंगल कितना दे रखा है? ये वाला एंगल हमको दे रखा है 45 डिग्री। एरिया वेक्टर कितना लेना है मुझे? इस दिशा में लेना है। एरिया वेक्टर कितना लेना है? दैट इज इक्वल्स टू पाई, हमको दे रखी है रेडियस इज गिवन टू एज ए, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो फ्लक्स है हमारे पास उसका फॉर्मूला हमारे को मिलता है ई डॉट ए। करेक्ट, सिंपल सी बात हो गई। अब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है हमें? ई, एरिया वेक्टर हमें मिला पाई ए स्क्वायर, और हम अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो हो गया कॉस पाई बाय 4, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ हमारा आंसर आता है पाई ए स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय रूट 2।